नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। डॉक्टर संपदा मुंडे प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई की मांग, रेसिडेंट डॉक्टरों का काम बंद जारी। 16,61,537 वोटर 2 दिसंबर को चुनेंगे। स्थानीय सरकार, 10 नगर परिषद, 1 नगर पंचायत के लिए होंगे चुनाव। खामगांव में एफएमएम फेडरेशन द्वारा उम्मीद पोर्टल पर एक दिवसीय मार्गदर्शन वर्कशॉप संपन्न। दारवा बस स्टैंड में यात्री के 18,000 चुराए और खेत से मोटर पंप चुराया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सातारा जिले के फलटन गांव की डॉक्टर संपदा मुंडे की मृत्यु मामले में गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सेंट्रल मार्ट रेसिडेंट डॉक्टर संघ ने 4 नवंबर को काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को वसंतराव नाईक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लगभग 150 रेजिडेंट डॉक्टरों और 200 इंटर्न डॉक्टरों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी विभागों में काम बंद आंदोलन के कारण मरीज सेवाओं पर असर दिखाई दे रहा है। दोपहर में सभी डॉक्टरों ने शहर में विविध विरोध रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। डॉक्टरों ने जिलाधिकारी विकास मीणा को ज्ञापन सौंपकर मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. देशाची रक्षा We want justice. We want justice. आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. देशाची रक्षा डॉक्टरांची सुरक्षा. देशाची रक्षा डॉक्टरांची सुरक्षा. यवतमाल जिले के 10 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत ऐसे 11 राजस्व संस्थाओं का चुनाव आगामी 2 दिसंबर को तो वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। 11 राजस्व संस्थाओं के क्षेत्र में आचार संहिता लगी है। उम्मीदवार 10 से 17 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। छन्नी 18 नवंबर को होंगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 है, तो जहां पर आपत्ति है वहां 25 नवंबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। चुनाव निशान और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 नवंबर को जारी की जाएगी। ऐसी घोषणा राज्य के चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने की है। 3 नवंबर को सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी विकास मीणा द्वारा घोषित मतदाता सूची के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.60% से ज्यादा है। इसमें पुरुष मतदाताओं का फीसदी प्रमाण 51.30 तो महिलाओं का 48.70% है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,61,537 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 8,09,073 है। उसी प्रकार तृतीय पंथियों की संख्या अत्यल्प यानी मात्र 20 है। इसमें से अधिकांश यवतमाल निवासी है। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स बुल्ढाना द्वारा जिया कॉलोनी मस्जिद खामगांव में 5 नवंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से एक दिवसीय उम्मीद पोर्टल पर मार्गदर्शन एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड अब्दुल रऊफ शेख साहब प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस वर्कशॉप में अब्दुल रऊफ शेख साहब ने उम्मीद पोर्टल पर मार्गदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहा कि इस उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 के पहले अपने ट्रस्ट की पूरी जानकारी अपलोड कर दीजिए। बुल्डाना के वक्फ बोर्ड के ऑफिसर अतीकुर रहमान साहब ने भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ट्रस्ट की जानकारी अपलोड करने की दी। बुल्डाना जिले के बड़ी संख्या में मदरसा, मस्जिद आदि के ट्रस्टीज बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब्दुल रऊफ शेख साहब ने मार्गदर्शन करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित किया है। इस कानून द्वारा 3 के तहत जो वक्फ 8 अप्रैल 2025 के पहले राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है, उन सभी को उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 के पूर्व वक्फ की तमाम जानकारी दस्तावेज के साथ पंजीयन करना है। सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर के 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के पश्चात वक्फ की जानकारी अपलोड करना है। 6 महीने की अवधि दी गई थी जो कि 5 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2025 की धारा 61 के तहत ट्रस्टी वक्फ की जानकारी दस्तावेज के साथ उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 के पहले अपलोड कर ले। अपलोड नहीं करने ट्रस्टी को 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और इसमें 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उम्मीद पोर्टल और कोई कामों के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ।
आप कभी भी किसी भी समय मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में अतीकुर रहमान साहब ने आए हुए ट्रस्टीज की समस्याओं को सुनकर उनके हाल बताए हैं और उनकी पोर्टल पर किस तरह से अपने ट्रस्ट की संपूर्ण जानकारी किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। जमायते इस्लामी हिंद खामगांव शाखा की ओर से उपस्थित सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ में एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस एक दिवसीय वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए जमाते इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों में जफर उबैद अंसारी, इजहार इलियास फारूकी, मोहम्मद समी, सोहेल फुरकान, आर्किटेक्ट अरशद नदीम, रईस बेग, जावेद भाई आदि ने परिश्रम लिए। इस अवसर पर एडवोकेट जेड बी शेख, एडवोकेट मोहम्मद आबिद, डॉक्टर गुफरान खान, अमर नाना आदि मान्यवर उपस्थित थे। संचालन मोहम्मद अजहर फारूकी ने किया। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756।